नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आश्रम पद्धति के स्कूलों में 1831 पदों पर जल्द भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्रदेश के आश्रम पद्धति के स्कूलों में खाली पड़े 1/3 पदों को जल्द भरा जाएगा। सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र अधियाचन तैयार करने के निर्देश दे दिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार आश्रम पद्धति के जो स्कूलों में स्वीकृत कुल 4753 पदों में से कुल 1831 पद रिक्त हैं। इनमें प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के करीब 1000 पद खाली पड़े हैं, जबकि प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य के भी सैकड़ों पद खाली हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वैकेंसी की मांग 2020 से की जा रही है। इसके अलावा शिक्षक कर्मियों के पद भी बड़ी संख्या में रिक्त हैं। प्रदेश भर में आश्रम पद्धति के 109 स्कूलों में प्रवक्ता के 431, सहायक अध्यापक के 409, जबकि प्रधानाचार्य के 3, उप प्रधानाचार्य के 4, वहीं लाइब्रेरियन के 97, वरिष्ठ सहायक के 58, कनिष्ठ सहायक के 149, छात्रावास सहायक के 61, फार्मासिस्ट तथा नर्स के 37 पदों के अलावा पत्रवाहक या मालिक के सभी 194 पद खाली हैं। दिल्ली की सियासी जंग का शंखनाद सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। अब भाजपा को 27 साल का ग्रहण खत्म होने का और कांग्रेस को है चमत्कार का इंतजार। 5 फरवरी को वोट डालेंगे दिल्ली वाले। हेल्प डेस्क पर विज्ञान छात्रों की आधी से अधिक समस्याएं। सभी कमिश्नरेट में 31 मार्च तक नए कानून लागू होंगे। HMV पर एक्शन में केंद्र राज्यों से कहा लोगों को बचाव के उपाय बताएं। अब कुंभ में नहीं पिछड़ेंगे भाई और भाई। तो यहाँ पे आपको बता दें कि HMPV ये जो देश में ह्यूमन मेटान्यूमोरास, तो ये मेटान्यूमो वायरस जो आया है, यहाँ पे संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सभी बैठक का दौर जारी है। इसी के साथ केंद्र ने एक बार फिर कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अब कुंभ में नहीं बिछड़ेंगे भाई से भाई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है देश, जबकि कम हुआ राजनेताओं पर भरोसा। राजनाथ सिंह ने कहा बर्फीली हवाओं से कांपा यूपी। पूर्वांचल में भी जबकि अनोखा रिश्ता गाय के पैरों पर सिर रखकर आराम करती हुई लड़की। इंसानों की तर्ज पर रोबोट को भी प्रशिक्षित करेगा कॉस्मोस। जबकि शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही है सरकार, ये हाई कोर्ट ने पूछा। तो अब तक जो गठन नहीं करने पर ही सवाल पूछा। इसके अलावा यूपी बोर्ड विद्यार्थी दिलचस्प तरीके से पढ़ सकेंगे अंग्रेजी। गलन और कोहरे ने किया बेहाल, प्रदेश में 4 की मौत। 11 IPS की ताबंदी, कानपुर सहित 4 कमिश्नर बदले गए। तो यहाँ पर अमित गुप्ता बने प्रमुख सचिव, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन। जबकि अग्निवीरों की भर्ती रैली 10 को। आपको बता दें कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए छावनी के AMC स्टेडियम में 10 से 19 जनवरी तक रैली होगी। इसमें 13 जिले के करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे जो अप्रैल में हुए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE को पास कर चुके हैं। तो लखनऊ में अग्निवीरों की रैली होगी 10 से। सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए छावनी की MNC स्टेडियम के लिए 10 से 19 जनवरी तक रैली होगी। इनमें 13 जिले के करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे जो अप्रैल में हुए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जिसको बोलते हैं CEE को पास कर चुके हैं। रैली अग्निवीर GD तकनीकी कार्यालय सहायक टेंडरमैन के पदों पर भर्ती के लिए हो रहा है। अग्निवीर भर्ती के प्रदेश में 5वीं रैली होगी। सेना के जनसंपर्क अधिकारी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत ईमेल भेज दिए गए हैं। भर्ती रैली में औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बादा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोड्डा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर, लखनऊ जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थी अपने साथ प्रेस पत्र के अलावा सभी दस्तावेज की एक मूल से फोटोकॉपी लाना जरूरी है। अभ्यर्थियों को MC सेंटर कॉलेज स्टेडियम के मध्य रात्रि 2 बजे रिपोर्ट करना होगा। सेना ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे दलालों के चक्कर में न पड़े, न किसी अनुचित साधन का सहारा ले। भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। तो 1 माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित थी परीक्षा, अब फरवरी मार्च में होगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी के रूप में नहीं कर सकेंगे छुट्टी का दावा। प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में किया गया है बदलाव। परीक्षा नजदीक आते ही पहाड़ जैसे लगने लगती विज्ञान और गणित। तो लखनऊ में यहाँ पे भी निकला है, लखनऊ में अग्निवीरों की भर्ती कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 12 जनवरी कन्नौज, 13 जनवरी लखनऊ के मलिहाबाद, 14 जनवरी कानपुर देहात, 15 जनवरी औरैया, 16 जनवरी बाराबंकी। मुफ्त के उपहार के लिए पैसे, जजों को पेंशन वेतन के लिए नहीं है कोर्ट। तो यहाँ कहा मुफ्त के उपहार के लिए पैसे हैं, जजों को पेंशन वेतन के लिए नहीं, कोर्ट ने कहा। दुनिया में हर साल 9 भाषाएं लुप्त हो जा रही हैं। और मिल्कीपुर में उपचुनाव 5 फरवरी को नतीजे का ऐलान।
अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी 5 फरवरी को उपचुनाव होगा, जबकि परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव की घोषणा कर दी है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से खाली हुई थी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी। ईवीएम हैक नहीं हो सकती, ये भी कहा। और भातखंडे में 3 साल बाद हुआ है पीएचडी लखनऊ में, तो इसमें 15 सीटों पर। बैटर्स के लिए 3 दशक से सबसे मुश्किल सीरीज। रोहित विराट प्रचंडकर्ता लिए फैसला। और पीएम आवास योजना बुजुर्गों की मदद। इंडोनेशिया की ब्रिक्स में एंट्री हो चुकी है। फरवरी में पेश होंगे 8 लाख करोड़ का बजट, जबकि मिल्कीपुर के दलों की प्रतिष्ठा दांव पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद भाजपा ने सीट हथियाने वाली सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद से सांसद हो चुके हैं। अयोध्या लोकसभा सीट पर जीत को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे देश में यूपी की गंगा असेंबली की जीत के लिए में भाजपा ने भी यही हार के कारणों और गुड़ा गणित मंथन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में भाजपा की जीत के लिए जी जान से जुट गए। अखिलेश यादव ने संगठन में कील काटा दुरुस्त किया। तो मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में सरकार संगठन ने झोंकी ताकत, अखिलेश के सामने पीडीए का भरोसा है।